चलिए मेरे प्यारे छात्र, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र, 33 प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, आज हम आप लोग को 33 प्रश्न बताने वाले हैं। तो जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, बिना विलम्ब के अपने इस क्लास बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025 में एग्जाम देने वाले सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे प्यारे छात्र, और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, और बिना विलम्ब के अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी छात्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए, इनमें से किस रोग हेतु एलिसिया जांच करनी चाहिए? क्या होगा? इनमें से किस रोग हेतु एलिसिया जांच करनी चाहिए? तो एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन नंबर सी, HIV एड्स। क्या होगा? HIV एड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 2 नंबर का, कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर। क्या होगा? मच्छर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 3 नंबर का, कि वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? कि वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण है कि वायरस के कोर में से इनमें से क्या पाया जाता है। सभी छात्र देखेंगे और 3 का फटाफट से लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। क्या होगा? दोनों में से कोई एक। क्या होगा? दोनों में से कोनो एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का देख लेते हैं, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? क्या होगा? इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? मिक्सो वायरस। क्या होगा? मिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिक्सो वायरस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 5 नंबर का, कि फिलवोक हाथी पांव रोग का रोगाणु क्या है? क्या होगा? फिलवोक हाथी पांव रोग का रोगाणु क्या है? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेचूरिया। क्या होगा? वेचूरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वेचूरिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 6 नंबर का, कि एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता क्या है? या एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता क्या है? तो 6 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, जेनर। क्या होगा? जेनर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 7 नंबर का, कि यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? क्या होगा? यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 8 नंबर का, कि टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है। क्या होगा? टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है। 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा से। क्या होगा? अस्थि मज्जा से टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 नंबर देखते हैं, आयुर्वेदिक विषाणु कारण क्या है? क्या क्या आयुर्वेदीय विषाणु कारण क्या है? 9 नंबर का देख लेंगे और 9 का आंसर होगा कैंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 10 नंबर का, कि नामांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? नामांकित में से कौन विषाणु जनित रोग है? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? पोलियो। क्या होगा? पोलियो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलियो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 11 नंबर का, कि रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन क्या है? क्या है? रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन क्या है? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? IgM। क्या होगा? IgM, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IgM। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 12 का, नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है? क्या नामांकित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोनोरी। क्या होगा? गोनोरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोनोरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 13 का, कि कैंसर का कारक क्या? कैंसर का कारक क्या है? कैंसर हो जाएगा, कैंसर का कारक क्या है? तो दोनों, ए तथा बी दोनों। क्या होगा? ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर देखते हैं, कि सुजाक गोनोरिया रोग क्या है? क्या सुजाक गोनोरिया रोग क्या है? सुजाक गोनोरिया रोग के यौन संचारित रोग। क्या होगा? यौन संचारित रोग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, काफी महत्वपूर्ण है कि हिस्टामिन संबंधित क्या है? हिस्टामिन संबंधित क्या है? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी। क्या होगा? एलर्जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलर्जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 16 का, कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है? क्या डेंगू बुखार किसके कारण होता है? 16 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। क्या होगा? विषाणु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु। चलिए 17 नंबर देखते हैं, कि यौन संचारित रोग क्या है? क्या यौन संचारित रोग क्या है? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं हम 18 का, विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्या विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
क्या होगा, टाइफ्लाविड, क्या होगा, टाइफ्लाविड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइफ्लाविड। चलिए अगला देखते हैं हम 19 का, कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित होता है। क्या होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित होता है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सभी। ऑप्शन नंबर डी में सभी। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 20 का, विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं वो क्या है। क्या विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं वो क्या है। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, अबूर्दीय विषाणु। क्या होगा, अबूर्दीय विषाणु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबूर्दीय विषाणु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 21 का, कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है। क्या ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, मेथिड्रीन। क्या होगा, मेथिड्रीन। ऑप्शन नंबर डी मेथिड्रीन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 22 का, कि निम्नलिखित में संवेदनमक पदार्थ क्या है। निम्नलिखित में संवेदनमंदक पदार्थ क्या है। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू। क्या होगा, तंबाकू। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं, कि निम्नलिखित समूह में कौन संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है। क्या निम्नलिखित समूह में कौन संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है। और 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, कोकीन, हेरोइन और हशीश। कोकीन, हेरोइन और हशीश। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं हम 24 का, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है। क्या वो संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मियादी बुखार या टाइफाइड। मियादी बुखार या टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 25 का, निम्नलिखित में वायु जनित रोग कौन सा है। क्या निम्नलिखित में वायु जनित रोग कौन सा है। 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, न्यूमोनिया। क्या होगा, न्यूमोनिया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी न्यूमोनिया। चलिए 26 नंबर का, कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। क्या जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरा सोवाल। क्या होगा, हरा सोवाल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर देखते हैं, कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। क्या ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैंसर। चलिए 28 नंबर देखते हैं, यौन संचारित रोग क्या है। क्या होगा, यौन संचारित रोग क्या है। ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। क्या होगा, गोनोरिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 29 का, कि कैंसर किस कारण से होता है। क्या होगा, कैंसर किस कारण से होता है। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, क्या होगा, ऑन्कोलॉजीन्स के द्वारा। ऑन्कोलॉजीन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 का, कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। क्या इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्या होगा, इनमें सभी। चलिए मेरे प्यारे छात्र 31 का देखते हैं, इनमें से कौन स्वप्रतीक्षा रोग का उदाहरण है। इनमें से कौन स्वप्रतीक्षक रोग का उदाहरण है। 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूमेटाइड आर्थराइटिस। क्या होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 का देखते हैं, कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपायचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। क्या तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपायचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इनमें से दोनों ए एवं बी। क्या होगा, इनमें से दोनों ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 का लास्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजर द्वारा उत्पन्न होती है। इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजर द्वारा उत्पन्न होती है। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेजुआर। क्या होगा, हेजुआर। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।